अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी उर्दू की दरसी किताब के सबक नंबर 16 देगची में सर ये पढ़ेंगे। बच्चों, ये देगची में सर जो है एक ड्रामा है जिसमें जो है एक बच्चा है जिसका नाम टिम्मा होता है और वो अपना सर किस तरह से देगची में फंसा लेता है और उसकी माँ और नानी जो परेशान होते हैं इस ड्रामे में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं फिर ड्रामा देगची में सर। देखिए इस तरह से ये टिम्मा है और यहाँ पर लोग उसका जो है सर जो है जो फंसा हुआ है देगची में से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखेंगे जब कोई भी ड्रामा होता है उसमें मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं, तो इस ड्रामे में जो मुख्तलिफ़ किरदार है वो है नसीबुन, गोटा बुनकर पेट पालने वाली एक बेवा औरत, अम्मा नसीबुन की अम्मा एक बूढ़ी औरत, टिम्मा नसीबुन का 8-9 बरस का बेटा, एक बेढंगा और बदसलीका लड़का, यानी कि बहुत ज़्यादा शरारती है और बदसलीका है, मुंशी जी एक पड़ोसी और चंद पड़ोसने। अब मंज़र देखेंगे क्या है। सुबह 10 बजे का वक्त है। नसीबुन आटा गूंदने के लिए पानी लेने जा रही है। एक लड़का दरवाजे से रोता हुआ अंदर चला आ रहा है। उसका सर एक देगची में है जो गर्दन तक आकर फंस गई है, इसलिए इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर कोठरी में नसीबुन की माँ बैठी हुई कोई काम कर रही है। रोने की आवाज़ सुनकर नसीबुन पानी का बर्तन छोड़कर दरवाजे की तरफ झपटती है। नसीबुन दांत पीसती हुई, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे ये देगची सर में क्यों ठूंस दिया है। अब यहाँ पर मंज़र आपने देखा है कि सुबह सुबह का वक्त है और जो लड़का है टिम्मा उसकी माँ जो है नसीबुन वो आटा गूंदने के लिए पानी लेने जा रही है, लेकिन उतने में ही अचानक से एक लड़का रोता हुआ आता है जिसकी गर्दन में देगची फंसी हुई है। ये देखकर जो है वो घबरा जाती है और उसकी तरफ दौड़ती है और जो है दांत पीसती हुई यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में दांत पीसती हुई, ये देखिए यहाँ है ना दांत पीसती हुई यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है वो क्या कहती है कि इस लड़के ने नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करना यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करना। अब देखेंगे आगे क्या होता है। लड़का कुछ कहता नहीं है, बस रोए चला जाता है। नसीबुन इसके सर से देगची निकालने की बहुत कोशिश करती है मगर देगची टस से मस नहीं होती। लड़के के रोने की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। नसीबुन घबराकर अपनी माँ को आवाज़ देती है। अम्मा, अरे ओ अम्मा, ज़रा देख तो सही, टिम्मा ने क्या कर लिया है। अम्मा अंदर कोठरी में से, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है, आखिर हुआ क्या है जो सारा घर सर पर उठा रखा है। नसीबुन रोनी आवाज़ में, बच्चे का सर देगची में फंस गया है अम्मा। अम्मा वहीं से, अरे तो निकाल क्यों नहीं देती। अब यहाँ पर जो लड़का है वो कुछ नहीं कह रहा है, बस रोए चले जा रहा है अंदर से, और जो उसकी माँ है नसीबुन वो देगची में से सर निकालने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जो है देगची जो है वो टस से मस नहीं होती है। टस से मस नहीं होना यानी कि अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना, और इस तरह से जो है वो घबरा जाती है और अपनी माँ को आवाज़ देती है और उसकी माँ वहीं से क्या बोलती है कि ऐसा क्या हो गया है जो तूने पूरा सर जो है घर पर उठा रखा है। सर घर पर उठाना यानी कि बहुत ज़्यादा शोर करना। तो वो बताती है अपनी अम्मा को कि किस तरह से जो इसके बेटे ने देगची में सर फंसा लिया है। तो माँ कहती है तू निकाल क्यों नहीं देती। अब आगे देखेंगे। नसीबुन रोनी आवाज़ में, अम्मा निकालने की कोशिश तो बहुत की मगर कमबख्त निकलने का नाम ही नहीं लेती। हाय मेरा टिम्मा, मेरा लाल। देगची के अंदर से रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही है। ऊँ ऊँ ऊँ। नसीबुन सीने पर हाथ मारती हुई, हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा, अब मैं अपने टिम्मा का मुंह कैसे देखूंगी।
इतने में नसीबुन की अम्मा कोठरी से बाहर निकल आती है। अम्मा, अब बस भी कर ये रोना धोना, पहले उसके सर से देगची निकालने की सोच। जा एक लकड़ी ले आ। नसीबुन एक लकड़ी लेकर आती है। बूढ़ी अम्मा नसीबुन से लकड़ी लेकर देगची में डालने की कोशिश करती है। लकड़ी शायद लड़के की नाक से जा लगती है और वो ज़्यादा ज़ोर और शोर के साथ रोने लगता है। लकड़ी फेंककर दोनों देगची को खींचने और ऊपर उठाने की कोशिश करती है, मगर अंदर की आवाज़ और बढ़ती चली जाती है। नसीबुन बेताब होकर, हाय मेरा टिम्मा, हाय मेरा टिम्मा। अम्मा रोनी आवाज़ में, मेरे लाल मेरे बच्चे। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास की कुछ पड़ोसनें जमा हो जाती है और अपनी अपनी राय देने लगती है। पहली पड़ोसन, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं, बेचारा भूखा होगा, इसे एक केला खिला दो, मैं अभी लाती हूँ। अब यहाँ देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि नसीबुन जो है वो क्या कहती है कि अपनी अम्मा को मैं देगची निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं निकल पा रही है। तो उसकी अम्मा क्या कहती है कि रोना धोना बनकर पहले उसको सर से निकालने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी अम्मा लकड़ी को देगची के अंदर डालती है तो उसके नाक में शायद वो लगती है, तो बच्चा और ज़ोर शोर से रोने लगता है। इनकी आवाज़ें सुनकर अब जो है आजू बाजू की जो है पड़ोसनें भी जमा हो जाती है। अब देखो सब अपनी अपनी राय देना शुरू करती है। पहली पड़ोसन ने तो कह दिया कि वो भूखा होगा, मैं उसे केला खिलाना चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। अब दूसरी पड़ोसन क्या कह रही, देखिए। दूसरी पड़ोसन, है बेचारा प्यासा होगा, इसे पानी पिला दो। अम्मा, मैं तो कह रही हूँ कि इसे प्यास लगी है, पर मेरी सुनता कौन है। नसीबुन, लेकिन अम्मा उल्टी देगची में पानी कैसे ठहरेगा। पहली पड़ोसन, लो ये क्या मुश्किल है, थोड़ी देर के लिए टांगे पकड़कर उल्टा कर दो, फिर देगची में पानी डालो, खुद ही पी लेगा। दूसरी पड़ोसन, हटो भी, मुझे एक डंडा दो, मैं अभी देगची को तोड़े देती हूँ। तीसरी पड़ोसन, और सर में चोट आ गई तो। देगची के अंदर से मुसलसल रोने की आवाज़, इतने में पड़ोस के मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी, क्या बात है, क्या तमाशा लगा रखा है। इस तरह से जो है दो चार पड़ोसनें जमा हो जाती है और सब अपनी अपनी जो है राय देने लगती है। कोई कहती है प्यासा होगा, उसको पानी पिला दो, उल्टा कर दो, और एक तो कहती है डंडा ला दो, मैं देगची तोड़ देती हूँ। इस तरह से जो है अलग अलग राय देने शुरू कर देते हैं लोग। अब इसके बाद एक मुंशी जी जो पड़ोस में रहते हैं वो भी आते हैं। मुंशी जी भी जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये तमाशा देखते हैं और क्या बोलते हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है। तो जो है अम्मा जो है वो क्या जवाब दे रही है उनको, भैया तमाशा कैसा, मेरी टिम्मा की जान पर बनी हुई है, देखो ना इसने देगची में सर फंसा लिया है, उसे बचाए तो कैसे बचाए। देखिए ये यहाँ पर ये टिम्मा नज़र आ रहा है, इसने देगची में सर फंसा लिया है। ये उसकी माँ है नसीबुन, ये उसकी नानी है जो कि अम्मा के किरदार में है, और ये पहली दूसरी और तीसरी पड़ोसन है। यहाँ से मुंशी जी नज़र आ रहे हैं। अब आगे देखेंगे। मुंशी जी मुस्कुराकर, घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी देगची निकाले देता हूँ। अम्मा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मगर भैया ये ख्याल रखना कि देगची हाथ से जाने ना पाए, पूरे 15 रुपये की है। नसीबुन गुस्से से, अम्मा तुम भी ना, तुम्हें देगची की पड़ी है क्या, देगची मेरे टिम्मा की जान से ज़्यादा है। मुंशी जी मुस्कुराकर, भाई आप लोग इत्मीनान रखें, आपकी देगची भी रहेगी और टिम्मा को भी कुछ नहीं होगा। मुंशी जी सर में फंसी हुई देगची निकालने की कोशिश करते हैं। 2-4 मिनट की कोशिश से देगची निकल जाती है। सब के सब हैरत से आंखें फाड़े हुए, हाय ये तो। नसीबुन, अरे तौबा, ये टिम्मा थोड़ी ही है, ना जाने मुआ किसका है। अम्मा, हाँ सचमुच ये तो कोई और ही लड़का है। अरे नसीबुन, ये देगची भी तो हमारी नहीं, क्या अकल पर पत्थर पड़ गए थे।
अब यहाँ पर मुंशी जी जो है जब उसकी देगची निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो नानी होती है अम्मा के किरदार में जो है वो क्या कहती है कि देगची जो है संभाल कर इस तरह से निकालना कि देगची जो है हाथ से जाने ना पाए, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 रुपये की है। इस पर जो है नसीबुन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मेरे बच्चे की जान पर आ पड़ी है और तुम्हें जो है देगची की पड़ी है। मुंशी जी जब जो है देगची में से सर निकालते हैं तो सारे के सारे हैरत ज़दा हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का जो होता है वो नसीबुन का बेटा टिम्मा नहीं होता बल्कि कोई और ही होता है। तो इसे देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। आगे देखेंगे फिर क्या होता है। मुंशी जी हैरत से, क्या ये टिम्मा नहीं है तो फिर ये कौन है? देगची निकलते ही लड़का भाग जाता है। टिम्मा भीड़ में से झांकते हुए, मैं तो यहाँ हूँ अम्मा। सब आवाज़ की तरफ देखते हैं। तब टिम्मा अपना सर खुजाते हुए आगे आता है। सब एक साथ हाय। नसीबुन झपट कर इसे अपने सीने से लगा लेती है।